अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ ट्रांसामीन कैप्सूल्स 500 mg के बारे में कंप्लीट रिव्यू करूंगी कि ट्रांसामीन कैप्सूल्स को किन कंडीशंस में इस्तेमाल करना चाहिए है और किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और जी हाँ, इसको इस्तेमाल करने से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो कंप्लीट रिव्यू आज की वीडियो में ट्रांसामीन कैप्सूल के बारे में आप जान सकते हैं, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और जी हाँ, जो मेरे चैनल पर न्यू है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर आप तक पहुंच रहे। तो व्यूअर्स, बात करते हैं ट्रांसामीन कैप्सूल्स जो है इसकी फॉर्मुलेशन क्या है। तो व्यूअर्स, इसमें पाया जाता है ट्राइनिक्सामिक एसिड 500 mg। ट्राइनिक्सामिक एसिड एक एंटी प्लाज्मिनिक एजेंट है, यानी कि ये ब्लीडिंग के फ्लो को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है। व्यूअर्स, ये 500 mg 250 mg और इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होता है। व्यूअर्स, अगर हम इसके यूजेस की बात करें कि हम ट्रांसामीन कैप्सूल को किन कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हम मीनोरेगिया यानी हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसको हेमरेज के पेशेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है, ये एंटी हेमरेज है। उसके साथ साथ इसको सर्जरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, जो ब्लड लॉस होता है ऑपरेट के बाद, इसको उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसको डेंटल सर्जरी के बाद इस्तेमाल किया जाता है खून के बहाव को रोकने के लिए। इसको नाक या कान से खून जब आ रहा होता है, इसको तब भी इस्तेमाल किया जाता है, नाक या कान से खून को रोकने के लिए। और बहुत ज़्यादा लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं जानते कि इसको किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिकली ब्लीडिंग इश्यूज में ही इसको इस्तेमाल किया जाता है, ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स में। और समटाइम्स ब्लीडिंग किसी और रीज़न से हो रही होती है या उसकी कोई भी वजह होती है जिसमें ट्रांसामीन कैप्सूल का कोई इस्तेमाल नहीं होता, तब भी लोग इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो तब आपने इसको क्या करना है, हमेशा अपने डॉक्टर से रिकमेंड करके इस्तेमाल करना है, क्योंकि ब्लीडिंग जो है उसका कोई और रीजन भी हो सकता है। तो आपने इसको डॉक्टर से रिकमेंड करके ही इस्तेमाल करना है। व्यूवर्स, अगर हम इसके बात करें कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, तो व्यूवर्स, अगर आप इसको हैवी ब्लीडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ड्यूरिंग पीरियड्स की ब्लीडिंग के लिए, तो आप इसका कैप्सूल दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे 5 दिन तक। दिन में 3 मरतबा 5 दिन तक इस्तेमाल करना है। हैवी ब्लीडिंग जो है वो रुक जाएगी आपकी और ब्लड लॉस कम हो जाएगा। बाकी तमाम कंडीशंस में आपने इसको अपने डॉक्टर से रिकमेंड करके इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स, अगर हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें, तो इससे नोजिया यानी मतली होना, वॉमिटिंग यानी उल्टी होना और हेडेक वगैरह हो सकता है। व्यूअर्स, उसके अलावा इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस ये हैं कि जो लीवर के पेशेंट्स हैं वो इसको इस्तेमाल ना करें, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं वो इसको इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा प्रेग्नेंट फीमेल्स और ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। व्यूअर्स, ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन ट्रांसामीन कैप्सूल के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई, इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।